Hello friends, welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. आज के वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा कुछ डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। सो फ्रेंड, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है और एक अटैकिंग एजेंट होता है। जब अटैकिंग एजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो तो ऐसा कंपाउंड है जिसको कि हमें चेंज करना है, ठीक है। अब उसमें अटैकिंग एजेंट क्या है? अटैकिंग एजेंट ही हमारा जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब यूज समझ में आ गया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कहां पर है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। अब इनका नाम ऐसा क्यों है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है और इनको कब यूज करना है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल्स को जैसा कि नाम बता रहा है, इसका मतलब है फाइल मतलब होता है लविंग या सीकिंग। तो न्यूक्लियस लविंग या फिर न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियस लविंग, और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस सीकिंग। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस खोज रही है या फिर न्यूक्लियस को ही पसंद करती है, ऐसे स्पीशीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। A nucleophile is a chemical species which brings an electron pair, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को जो ला रहा है वो है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर ला रहा है, इट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होंगी वो सारी न्यूक्लियोफाइल होंगी, उन सबको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं एज अ कॉमन नेम, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन ला रहा है, इसका क्या मतलब है? तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके पास क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। कोई भी कंपाउंड पूरा कैसे होता है या कोई भी एटम पूरा कैसे होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कोई तो ऐसी स्पीशीज जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को पूरा करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस को सर्च करेगा और उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस सीकिंग और न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो जितने भी माइनस चार्ज स्पीशीज हैं, एज आई टोल्ड यू, सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। कुछ न्यूट्रल, जैसे कि यहाँ माइनस चार्ज स्पीशीज है हाइड्रोक्साइड आयन, एक माइनस चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो आयन से एक आयन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, इसको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनना है तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए एक न्यूक्लियस, जिससे ये जुड़कर एक कंप्लीट एटम बनाएगा। उसी तरह साइनाइड आयन, इसके पास भी एक माइनस चार्ज है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हुआ। इसी तरह है कार्बन आयन, इसके पास भी माइनस साइन है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी न्यूक्लियोफाइल्स कहा गया है। क्यों? जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए। वाटर मॉलिक्यूल के पास में पता है ऑक्सीजन के पास एक शेयर पेयर, और यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि अनयूज्ड है उसके ऑक्टेट में। यही अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन उसको हेल्प करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो इसी इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करके उससे जाके जुड़ने की कोशिश करेगा। उसी तरह R3N के पास भी, जो नाइट्रोजन है, उसके पास एक अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इसी तरह R2NH के पास भी वही कंडीशन है। नाइट्रोजन
के पास एक unused pair of electron है. That's why it is electron sufficient, so it can behave like a nucleophile. तो ये तो हो गई न्यूक्लियोफाइल की कहानी. क्या है, अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ये, इट ब्रिंग्स द इलेक्ट्रॉन. सेकेंड पॉइंट है, इसको शो कैसे करते हैं, Ne और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन से. इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि इसको प्रोटॉन्स की जरूरत है या हम क्या इसको न्यूक्लियस की जरूरत है. थर्ड पॉइंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. फोर्थ पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. attacks the electrophilic center. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक कहा गया. तो न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो वही जगह जुड़ेगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा. फिफ्थ पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स के थ्रू जो भी रिएक्शन प्रोसीड होती है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. तो ये तो थी न्यूक्लियोफाइल कहानी. अब एक दूसरे तरह का अटैकिंग एजेंट होता है, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स जैसा कि फिर से बता रही हूँ, नाम कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन सीकिंग या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग. तो ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन खोज रही है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. तो ऐसी कोई भी स्पीशीज क्या हो सकती है, वो ऐसी कोई भी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स खोज रही है, इसका मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या कम है. तो ऐसी स्पीशीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स. और ये हमेशा कहाँ अटैक करेगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं. अ केमिकल स्पीशीज और अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले सके, उन्हें ही इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकते हैं, जितने की पॉजिटिवली चार्ज आयन है. एग्जाम्पल देख लीजिए. पहला है कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा. तो इसीलिए ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह. इसी तरह NO2 प्लस चार्ज है, इट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल है. एंड सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोनिल ग्रुप और एल्किल हैलाइड. अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मैंने कहा प्लस चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रोफाइल होगा. तो न्यूट्रल कंपाउंड्स को क्यों कहेंगे, इसका एक रीजन है. कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनमें C डबल बॉन्ड O होता है. अब यहाँ जो ऑक्सीजन है और कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है. तो क्या होता है, पार्शियल मूवमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ये होल कंपाउंड पोलराइज्ड हो जाएगा. अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये कार्बन सेंटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. उसी तरह एल्किल हैलाइड का एग्जांपल ले लीजिए. अगर ये कोई है मेथिल क्लोराइड, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और क्लोरीन के बीच, क्लोरीन बहुत ही
इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी क्लोरीन की तरफ। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा लेकिन शिफ्टिंग की तरफ हो जाएगी क्लोरीन की तरफ, जिससे कि क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये होल कंपाउंड एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये जो कार्बन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ये अपने आप को किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर रहा है। इसीलिए कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें जो एटम्स है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसको शो कैसे करते हैं, ई प्लस। तो हमेशा जब भी प्लस चार्ज है समझ जाइए कि इलेक्ट्रोफाइल है। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। स्पीशीज। फोर्थ पॉइंट है कि it always attacks the nucleophilic center or electron rich center. Nucleophilic center, or we can say electron rich center. The last point is the reaction which proceed through electrophiles are called electrophilic reactions. So ये तो थी कहानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, अटैकिंग एजेंट्स हैं। जब भी हमारे पास कोई कार्बनिक स्पीशीज होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अगर हमारी सबस्ट्रेट नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।